नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 6, विषय विज्ञान, पाठ 4, वस्तुओं के समूह बनाना। इस पाठ के अंतर्गत अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं। अब उन पदार्थों के गुण में अपन आगे अध्ययन करेंगे। अपन पिछले बार की वीडियो में 3 पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ चुके, जो कि आपके था दिखावट, कठोरता, विलय और अविलय। अब पदार्थों के गुण में चौथा टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ या फिर पारदर्शिता। उदाहरण के तौर पर देखें तो आप जब छुपम छुपाई खेलते हैं तो आप कैसी स्थान का या कैसी वस्तु का चयन करते हैं छुपने के लिए। आप ऐसी जगह का चयन करते हैं जिसके पीछे आपको कोई ढूंढ ना सके या आप उस वस्तु के पीछे दिखाई नहीं दे। तो क्योंकि वो अपारदर्शी वस्तु है, इसलिए ढूंढने वाला इंसान आपको आसानी से नहीं ढूंढ सकता है। इसलिए आप ऐसी जगह का चयन करते हैं जिसके पीछे आप दिखाई नहीं देते। तो वो वस्तु या वो जगह क्या कहलाएगी? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। इसी के विपरीत अगर आप कांच की खिड़की या दरवाजे के पीछे जाकर छुपे तो ढूंढने वाला आपको देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? सिंपल सी बात है कि ढूंढने वाला आपको आसानी से देख सकता है। क्योंकि कांच क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार अपन आसानी से देख सकते हैं। तो पारदर्शी की क्या परिभाषा होती है? वह पदार्थ अथवा सामग्री जिनके आर पार वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और इसी गुण को क्या कहेंगे? पारदर्शिता कहेंगे। परिभाषा से समझ में आ रहा है कि ऐसी वस्तु जिसके आर पार क्या कर सकते हैं, अपन किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, मतलब जिसके आर पार अपन को दिखाई दे। उदाहरण के तौर पर देखें तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा बॉटल के अंदर कुछ टॉफ़ी या खाद्य सामग्री डाली गई है। तो दुकानदार कांच के पात्रों का या कांच की बॉटल का क्यों उपयोग करता है? ताकि कोई ग्राहक या जो भी खरीदने वाला इंसान वहाँ दुकान पर आए तो उसे उन कांच की बॉटल में जो भी वस्तुएं डाली गई है वो आसानी से दिखे। इसलिए दुकानदार प्लास्टिक की या कांच की बॉटल का उपयोग करता है, क्योंकि ये पारदर्शी वस्तु होती है, इसके आर पार आपको दिखाई देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है। पारदर्शी वस्तु वह होती है जिसके आर पार अपन को दिखाई देता है, और अपारदर्शी वस्तु वह होती है जिसके आर पार अपन को दिखाई नहीं देता है। पारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं कांच, जल, वायु, प्लास्टिक आदि। अब अपन आगे पढ़ेंगे पारदर्शी के विपरीत अपारदर्शी वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़ का गत्ता आदि। आप घर के लकड़ी के दरवाजे के पीछे किसी को खड़ा रहने के लिए कहें और दूसरी तरफ से आप उसको देखने की कोशिश करें, आपको वो व्यक्ति या इंसान दिखाई देगा क्या? आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि लकड़ी क्या है? एक अपारदर्शी वस्तु है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते। और अगर आप कांच के दरवाजे के पीछे किसी इंसान को खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ से आप उसको देखने की कोशिश करते हैं तो उस कांच के अंदर से आपको वह इंसान दिखाई देता है। क्योंकि कांच क्या है? पारदर्शी वस्तु है। तो अब आपको पारदर्शी और अपारदर्शी में अंतर पता चल गया होगा। आगे आता है पारभाषी। पारभाषी वस्तु अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तु से मिलकर बनी होती है। इसकी परिभाषा: ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है या धुंधला दिखाई देता है, उन्हें पारभाषी वस्तुएं कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझे तो आप ये उदाहरण घर पर कर सकते हैं। आप एक कागज़ लेना, कागज़ के ऊपर कागज़ वाइट कलर का लेना, उसके ऊपर तेल की कुछ बूंदें डालना। तेल जब उस कागज़ पर पूरी तरफ से फैल जाए, पूरी तरह से जब फैल जाता है तो उसके विपरीत कोई वस्तु रख कर
दूसरी तरफ से उसको देखने की कोशिश करना। आपको वो वस्तु दिखाई देगी, लेकिन वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? पारभाषी। तो अगर आपको तीनों में अंतर पूछे तो पारदर्शी में वस्तु आर पार दिखाई देती है, जबकि अपारदर्शी में वस्तु आर पार दिखाई नहीं देती है। और पारभाषी में वस्तु दिखाई तो देती है, लेकिन कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है या पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आपको इसमें 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र है, इसमें आपको मुंह दूसरी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वस्तु कैसी कहलाएगी? अपारदर्शी, मतलब इसके आर पार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि नीचे वाले चित्र में दूसरी तरफ से आपको उसका मुंह दिखाई दे रहा है, तो वो वस्तु कैसी कहलाएगी? पारदर्शी। और इसी के विपरीत ऊपर दूसरा चित्र दिया गया है, मुंह दिखाई तो दे रहा है दूसरी तरफ से, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये पदार्थ का चौथा गुण था। तो अपन ने इस अध्याय के अंदर पदार्थ के 4 गुण पढ़े। पहला पढ़ा दिखावट, पदार्थ कैसा दिखाई देता है। दूसरा पढ़ा कठोर, कि पदार्थ कठोर है या फिर इसके विपरीत कोमल है। तीसरा पढ़ा आपने विलय और अविलय, कि पदार्थ जल में पूरी तरह से विलय है या फिर पूरी तरह से अविलय है। चौथा अपन ने पढ़ा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी। तो ये इस पाठ में पदार्थों के 4 गुणों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी के अंतर्गत करने हैं। इसके अंतर्गत इस पाठ में से कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, अतिरिक्त प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आप कर चुके हैं वो आपको नहीं करने, और जो आपने नहीं किए वो आपको कॉपी के अंदर करने हैं। धन्यवाद।